बालक का विकास का है परिणाम है, किस पे, वंशानुक्रम का या वातावरण का, या वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। देखिए ये शब्द देखते ही आप टिक लगा देंगे। देखिए क्या कहता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण का, यानी एक बच्चा अगर उसके विकास हो रहा है किसी का, उसका तो क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या उसकी परिणाम हो सकती है, तो यह वंशानुक्रम भी है, साथ साथ क्या है परिणाम वातावरण, और उस दोनों की क्या है अंतःक्रिया, यानी दोनों है ही, साथ साथ उस दोनों का अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब होता है दोनों के बीच में तालमेल, यानी दोनों की जरूरी। तो वंशानुक्रम का भी होता है और वातावरण का भी होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हुआ। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगला है कि विकास जो है ये कभी न समाप्त होने वाली, देखिए इस चीज़ को देखिएगा, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, यह विकास का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। यह जो है यह हमारा क्या है, यह विचार किससे संबंधित है, कौन ऐसा विकास का सिद्धांत है, ठीक ना। तो उसे आप अच्छे गौर से समझिएगा। तो उसमें क्या होता है, यह हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कहते हैं नाम से ही है निरंतरता, निरंतर यानी क्या हमेशा चलते रहता है। तो कभी हमारा यह निरंतर नहीं कहते हैं वो लगातार, तो विकास समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, न समाप्त होने वाली। तो हमारा यह क्या है, यह हमारा क्या है, यह हमारी निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। देखिए परीक्षा में एकीकरण सिद्धांत भी पूछा जाता है। एकीकरण सिद्धांत क्या होता है बताता हूँ मैं, ठीक, गौर से सुनिएगा उसे। अगर मान लीजिए गाड़ी अगर आप सीख रहे हैं, गौर से सुनिएगा, अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं, ठीक, अगर 4 चक्का आप गाड़ी सीख रहे हैं, स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी सीख रहे हैं, अगर नए में सीख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गाड़ी को आप यहाँ भी पकड़ेंगे, यहाँ भी पकड़ेंगे, और हमारा ये पैर हमारा क्या करता है, क्लच सब कुछ पर क्या है, ब्रेक सब पर आपका पैर रहेगा, सबकी निगाहें रहेगी, अच्छा कहीं ऐसा तो ना हो जाए। लेकिन जब आप इसे सीख लेते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ एक हाथ से पकड़े रहते हैं, एक हाथ से खाना खाते हैं, और एक हाथ से कभी अगर गर्लफ्रेंड मिल गया तो एक हाथ छोड़ भी देते हैं ना, फिर भी हाथ मिला लेते हैं। तो वही कहलाता है एकीकरण सिद्धांत। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक आपने नहीं सीखा है तब तक पूरे हाथ, दोनों हाथ को क्या करिएगा, हाथ पैर सबको पकड़ के रखते हैं गाड़ी को, कहीं मेरी गिर ना जाए। जब आप सीख जाते हैं तो क्या होता है, अगर उसी के बीच में अगर मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड आ जाए, अगर हाथ मिलाना हो तो जब ट्रेंड हो गए तो हाथ, एक हाथ से भी पकड़े हैं दूसरे हाथ से मिला लेते हैं हाथ, ठीक ना। तो ये हमारे क्या कहलाता है, यह हमें एकीकरण सिद्धांत कहलाता है, ठीक। उसके बाद जो हमारा यह है, यह क्या है, जैसा कि है अंतः संबंध का सिद्धांत, ठीक। मैं एक एक करके बताता हूँ। एकीकरण सिद्धांत समझ गए आप। अंतः संबंध में जो है यह 4 उसमें डोमेन का यूज किया गया है, ठीक ना। पहला शारीरिक, पहला क्या होगा मैं बता देता हूँ, शारीरिक, ठीक ना, आप समझने की कोशिश करेंगे, शारीरिक। उसके बाद आता है आपका संज्ञानात्मक, ठीक, क्या आता है संज्ञानात्मक, ठीक। संज्ञानात्मक के साथ साथ इसका आता है एक संवेगात्मक और सामाजिक। उसमें क्या होता है, सभी का क्या होता है, अंतः संबंध होता है, अंतः संबंध होता है। अगर मान लीजिए अगर किसी लड़के को अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मान लीजिए छोड़ दिया, ऐसा ना हो कि छोड़ दे, ठीक ना। तो जैसे यहाँ 4 जैसे मैंने बताया, तो संवेगात्मक तीसरा हो जाएगा, ठीक ना, संवेगात्मक, साथ साथ आपका एक हो जाएगा सामाजिक, ठीक, तो सामाजिक हो जाएगा, तो 4 हुआ। अगर मान लीजिए किसी दोस्त को, किसी लड़के को कि कोई गर्लफ्रेंड उसकी छोड़ देती है, तो क्या होता है, उसकी संवेगात्मक स्थिति क्या होता है, चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सब रहता है। तो उसको सोच लीजिए अगर उसके अंदर ये आ गया, तो अगर ये आ जाता है तो ये भी आ जाएगा संज्ञानात्मक, यानी सोचने समझने, अरे यार छोड़ना। सामाजिक भी आ जाएगा, यार क्या मोह माया है, मेरी तो छोड़ के चली गई। यानी सब क्या है, यह सबका अंतः संबंधित है, ठीक। उसी प्रकार अंतःक्रिया का सिद्धांत भी होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार 4 जो है ये इस तरह से 4 जो है ABCD तो हमारा ऐसे पूछा जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न जो है ये विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो हमारा यह ऑप्शन नंबर D यानी निरंतरता का सिद्धांत है। 102 का ऑप्शन नंबर D होगा। तो एकीकरण भी आपने समझा, अंतः संबंधित भी समझा और अंतःक्रिया भी समझा, ठीक ना। तो इस प्रकार आप अच्छे से इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक।